अच्छा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल और आधार का व्यास कितना है 25 मीटर, व्यास यानी कि डी 25 मीटर है और 14 मीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई 25 हो गया और व्यास आपका कितना 14 है ना। तो इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर के दर से व्यय कराने का, सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा वो हमको निकालना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल है, एल कितना है, एल यही आपका 25 है ना, और ये आपका डी यानी कि व्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या हुआ, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एल से। तो एल बराबर कितना है, एल बराबर आपके पास 25 मीटर है। अच्छा, आधार का व्यास, व्यास कितना है, तो व्यास आपके पास, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी इज इक्वल टू 14 मीटर। जब व्यास दे दिया तब हमको निकालना होगा त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या आर बराबर डी बाई 2 होता है, यानी व्यास बटा 2, तो 14/2 काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 सते 14, यानी कि 7 मीटर हमारा आर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वक्र पृष्ठ पर कह रहा है, वक्र पृष्ठ पर, तो जब वक्र पृष्ठ पर कह रहा है तो हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पाई का मान 22/7। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पाई है, इस पाई का मान हम कितना रखें 22/7, आर का मान रखेंगे 7 मीटर और एल हम कितना रखेंगे 25 मीटर। तो आपका अब हो जाएगा गुना में, आर आपके पास 7 है और एल कितना है, तो एल है 25, यस। अब काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, तो अब हमारे पास 22 गुना 25, तो 22 गुना 25 जब हम करेंगे तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 गुना 50 और 5 55, इतना मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 210 कितना है, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210। तो अब हम लिखेंगे चूँकि 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी यानी कि पुचारा, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना है, तो 210 रुपये है, 210 रुपये। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो हम 100 से भाग दे देंगे। 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, तो 210/100, लेकिन हमारे पास टोटल कितना कराना है 550 का कराना है, तो हम 550 के लिए अब निकालेंगे। इसलिए 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, तो 550 का हम गुना करेंगे, यानी 210/100 था यहाँ पे देखिए, और इसमें हम 550 का गुना कर दिए। अब काट पीट शुरू कर दीजिए, कैसे काटेंगे, पहले 1 0 से 1 0, फिर क्या करेंगे, फिर इसको काटेंगे 5 दूना 10, इसको काटेंगे 11 5 55, फिर हम इसको काट सकते हैं
2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 105। अब हमारे पास इन्हीं दोनों को गुणा करना है, 105 और 11 को गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 11 पचे 55 और 11 एका 11। चलिए ये हमारा इतना रुपए आंसर आ गया। तो व्यय कराने का टोटल खर्च कितना हुआ, ये आपका 1155 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही आसान तरीके से प्रश्नों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।